हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अगर आप मिस करेंगे तो आपको ही लॉस होगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो सिलेबस में से ही पढ़ाने वाली हूँ। जो सिलेबस पूछा गया है, जो सिलेबस दिया है स्टाफ नर्स वैकेंसी में, मैं उसी के अंदर पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो सिलेबस में पूछा है मैं उसी के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। सिलेबस से बाहर का नहीं पढ़ाऊंगी मैं अभी। इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्लीज़ जो भी क्वारीज हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूंगी, वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 2, प्लांट डाइट सुइटेबल टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्या है हमारा टॉपिक आज का? सामाजिक आर्थिक स्थिति, विभिन्न आयु समूहों और शारीरिक स्थितियों के लिए उपयुक्त आहार की योजना। मतलब आज हम डाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम जो भी डाइट होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट शुड बी अ की कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग डाइट फॉर अ लो इनकम फैमिली। मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन में? कम आय वाले परिवार के लिए आहार योजना बनाते समय मुख्य विचार क्या होना चाहिए? बताइए, कम आय वाले परिवार के लिए आहार योजना बनाते समय मुख्य विचार क्या होना चाहिए? चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। ऑप्शन ए आता है हमारा, इंक्लूड एक्सपेंसिव सुपर फूड्स, मतलब महंगे सुपर फूड्स शामिल करें। ऑप्शन नंबर बी आता है, फोकस ऑन अफोर्डेबल न्यूट्रिशन डेंस फूड्स, मतलब सस्ते पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा, प्रोटीनाइज इम्पोर्टेड फूड्स, मतलब आयातित खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा, अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट से बचें। बताइए, कम आय वाले जो परिवार होते हैं उनके लिए आहार योजना बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये पूछा है क्वेश्चन में। जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए आहार योजना बनाते समय मुख्य विचार क्या होना चाहिए? बताइए, हमें क्या करना चाहिए जो गरीब परिवारों के लिए हम आहार दे सकें और अच्छा आहार दे सकें और कम पैसे वाला आहार दे सकें। इसका मतलब ये हुआ कि हम उन्हें कम पैसे वाला या उनकी जितनी आय है उसके हिसाब से हम उन्हें आहार दे सकें और वो आहार अच्छा हो, उनके लिए न्यूट्रिशंस अच्छा हो। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। कम आय वाले परिवार के लिए योजना बनाते समय मुख्य विचार क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब फोकस ऑन अफोर्डेबल न्यूट्रिशन डेंस फूड्स, मतलब सस्ते पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। मतलब सस्ते पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। जो गरीब परिवार होते हैं, कम आय वाले परिवार होते हैं, उनके लिए सस्ते पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें, ना कि उन्हें महंगे सुपर फूड्स शामिल करें। ठीक है, उन्हें क्या दें हम? उन्हें सस्ते पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। मतलब उनको सस्ते फूड चाहिए और उसमें पोषक तत्व भी भरपूर हों, इसका मतलब ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, विच फूड इज अ कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अ लो इनकम डाइट। अब क्या पूछा है? कम आय वाले आहार के लिए प्रोटीन की लागत प्रभावी स्रोत कौन सा भोजन है? कम आय वाले आहार के लिए प्रोटीन का लागत प्रभावी स्रोत कौन सा भोजन है? तो ऑप्शन ए आ जाता है हमारा, सैल्मन। ऑप्शन नंबर बी आ जाता है एग, मतलब अंडे। ऑप्शन नंबर सी आ जाता है हमारा कैवियर। ऑप्शन नंबर डी आ जाता है हमारा झींगा मछली, लॉबस्टर। क्या हो जाएगा? लॉबस्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है, कम आय वाले आहार के लिए प्रोटीन का लागत प्रभावी स्रोत कौन सा भोजन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडे। अंडे सस्ते आते हैं और कम आय वाले परिवार के लिए ये सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कम आय वाले होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा प्रोटीन वाली चीज है तो वो है अंडे। क्या है? अंडे। अंडे में ज्यादा प्रोटीन होता है और सस्ता भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी न्यूट्रिशनल नीड फॉर इन्फेंट 0 से 1 ईयर। मतलब शिशुओं 0 से 1 वर्ष की प्राथमिक पोषण आवश्यकता क्या है। शिशुओं मतलब हुआ 0 से 1 वर्ष तक की। ठीक है, शिशु मतलब होता है 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे को हम बोलते हैं शिशु। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए आता है हमारा हाई फाइबर मतलब उच्च फाइबर। ऑप्शन बी आता है हाई प्रोटीन एंड फैट फॉर ग्रोथ मतलब वृद्धि के लिए उच्च प्रोटीन और वसा। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा लो कैलोरी फूड्स मतलब कम कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी आता है हाई सोडियम मतलब उच्च सोडियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 1 वर्ष की प्राथमिक पोषण आवश्यक क्या है? बताइए 0 से 1 वर्ष के जो शिशु होते हैं उनकी प्राथमिक पोषण आवश्यकता क्या है। सबसे पहली पोषण आवश्यकता क्या है ये पूछा है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब हाई प्रोटीन एंड फैट फॉर ग्रोथ मतलब वृद्धि के लिए उच्च प्रोटीन और वसा। मतलब जो छोटा बच्चा होता है 0 से 1 साल तक का जो शिशु होता है उसके लिए प्राथमिक पोषण आवश्यकता क्या होगी? तो वो होगी वृद्धि के लिए उच्च प्रोटीन और वसा। मतलब हाई प्रोटीन एंड फैट फॉर ग्रोथ मतलब उसके विकास के लिए, उसकी वृद्धि के लिए हमें उच्च प्रोटीन और वसा देना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विच न्यूट्रिशन इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू सपोर्ट फिटल डेवलपमेंट। Which nutrition is particularly important for pregnant women to support fetal development? क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है गर्भवती महिलाओं के लिए भ्रूण के विकास का समर्थन करने के लिए कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बताइए गर्भवती महिलाओं के लिए भ्रूण के विकास का समर्थन करने के लिए कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा फॉलिक एसिड। ऑप्शन बी आता है हमारा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा सोडियम। ऑप्शन नंबर डी आता है शुगर। वैसे इसका राइट आंसर पता होगा आपको तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन जिन को इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड। क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड। जब स्त्री गर्भवती होती है तो हम उसे फॉलिक एसिड देते हैं, आयरन कैल्शियम टैबलेट देते हैं कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट शुड बी प्रायोरिटाइज इन अ डाइट प्लान फॉर एन एल्डरली पर्सन। क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड इन अ डाइट प्लान फॉर एन एल्डरली पर्सन मतलब वृद्ध व्यक्ति के लिए आहार योजना में क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब क्या पूछ लिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो व्यक्ति के लिए आहार योजना में क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब उनके आहार में, उनके खाने पीने में उनको क्या देनी चाहिए जो उनको स्वस्थ बनाए रखे। ऐसा कौन सा आहार देना चाहिए जो उन्हें स्वस्थ बनाकर रख सके। तो ऑप्शन ए आ जाता है हमारा हाई शुगर इंटेक मतलब उच्च चीनी का सेवन। ऑप्शन बी आ जाता है हमारा एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन डी फॉर बोन हेल्थ मतलब हड्डी स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी आ जाता है हमारा लो प्रोटीन इंटेक मतलब कम प्रोटीन का सेवन। ऑप्शन नंबर डी आ जाता है हाई कैफीन कंजप्शन मतलब उच्च कैफीन खपत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन डी
फॉर बोन हेल्थ, मतलब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो इंसान सही से नहीं चल पाएगा, नहीं कुछ काम कर पाएगा। तो उसके लिए हम उनको देते हैं हड्डी स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी देते हैं हम। क्या देते हैं? हड्डी स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी देते हैं। हड्डी स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी देते हैं ताकि उनकी हड्डी मजबूत हो सके और वो सही से चल सके। बुजुर्ग लोग जो होते हैं उन्हें हड्डियों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम उनके लिए एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन डी फॉर बोन हेल्थ, मतलब हड्डी स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, For a teenager with a limited budget, which food group should be emphasized for growth? क्या पूछा है क्वेश्चन में? सीमित बजट वाले किशोर के लिए वृद्धि के लिए किस खाद्य समूह पर जोर दिया जाना चाहिए? बताइए। सीमित बजट वाले किशोर के लिए वृद्धि के लिए किस खाद्य समूह पर जोर दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए आता है हमारा मिठाइयाँ, मतलब स्वीट्स। ऑप्शन बी आता है हमारा होल ग्रेन्स एंड ल्यूगम्स। होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, मतलब साबुत अनाज और दालें, मतलब साबुत अनाज और दालें। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा प्रोसेस्ड स्नैक्स, मतलब प्रसंस्कृत स्नैक्स। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा शुगर ड्रिंक्स, मतलब शर्करा युक्त पेय, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, मतलब साबुत अनाज और दालें। क्या हो जाएगा? साबुत अनाज और दालें हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, What is the key physiological condition to consider when planning a diet for a breastfeeding mother? क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है स्तनपान कराने वाली माँ के लिए आहार योजना बनाते समय कौन सी मुख्य शारीरिक स्थिति पर विचार करना चाहिए? क्या पूछा है? कौन सी मुख्य शारीरिक स्थिति पर विचार करना चाहिए? तो ऑप्शन ए आता है हमारा इंक्रीज नीड फॉर कैलोरीज एंड हाइड्रेशन, मतलब कैलोरी और जल योजन की बढ़ी हुई आवश्यकता। ऑप्शन बी आ जाता है हमारा रिड्यूस नीड फॉर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की कम आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी आ जाता है हमारा अवॉइडेंस ऑफ ऑल फैट्स, मतलब सभी वसा से बचना। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा लो कैल्शियम इंटेक, मतलब कम कैल्शियम का सेवन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है स्तनपान कराने वाली माँ के लिए आहार योजना बनाते समय कौन सी मुख्य शारीरिक स्थिति पर विचार करना चाहिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज नीड फॉर कैलोरीज एंड हाइड्रेशन, मतलब कैलोरी और जल योजन की बढ़ी हुई आवश्यकता। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज नीड फॉर कैलोरीज एंड हाइड्रेशन, मतलब कैलोरी और जल योजन की बढ़ी हुई आवश्यकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है Which food is an affordable source of carbohydrate for a low income family? मतलब कम आय वाले परिवार के लिए कार्बोहाइड्रेट का सस्ता स्रोत कौन सा है? मतलब कम आय वाले परिवार के लिए कार्बोहाइड्रेट का सस्ता स्रोत कौन सा भोजन है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा किनोआ, ऑप्शन बी आता है राइस, ऑप्शन नंबर सी आता है ट्रफल्स, ऑप्शन नंबर डी आता है इम्पोर्टेड पास्ता। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कम आय वाले परिवार के लिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल जाता है बताइए? सस्ता। कम आय वाले परिवार के लिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल जाता है? वो भी सस्ता। कहाँ से मिलता है सस्ता कार्बोहाइड्रेट? उनको जो गरीब लोग होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल जाता है? किस चीज से ले लेते हैं वो, और उनको सस्ता भी पड़ता है वो? बताइए।
चलिए राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइस। क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट शुड अ डाइट फॉर अ टोडलर फोकस ऑन। क्या पूछा है? व्हाट शुड अ डाइट फॉर अ टोडलर 1 से 3 ईयर्स फोकस ऑन। मतलब 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए आहार पर क्या ध्यान देना चाहिए। 1 साल से 3 साल का जो बच्चा होता है उनके लिए आहार पर क्या ध्यान देना चाहिए, उन्हें कौन सा आहार देना चाहिए बताइए। तो ऑप्शन ए आता है हमारा हाई शुगर इंटेक, मतलब उच्च चीनी का सेवन। ऑप्शन नंबर बी आता है बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और मस्तिष्क विकास के लिए संतुलित पोषक तत्व। ऑप्शन सी आता है हमारा लो फैट फूड्स ओनली, मतलब केवल कम वसा वाले खाद्य पदार्थ। ऑप्शन डी आता है हमारा हाई सोडियम फूड्स, मतलब उच्च सोडियम खाद्य पदार्थ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बता दीजिए, क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और मस्तिष्क विकास के लिए संतुलित पोषक तत्व। क्या देंगे? वृद्धि और मस्तिष्क विकास के लिए संतुलित पोषक तत्व देंगे। संतुलित पोषक तत्व पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच न्यूट्रिशन इज क्रिटिकल फॉर अ वुमन ड्यूरिंग मेनोपॉज टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हुआ हड्डियों की समस्या। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हुआ हड्डियों में दिक्कत हो रही है या कमजोर हड्डी हो गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? रजोनिवृत्ति के दौरान एक महिला के लिए ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है बताइए। रजोनिवृत्ति के दौरान एक महिला के लिए ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा आयरन, ऑप्शन बी आता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आता है फाइबर, ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा शुगर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हमें कैल्शियम देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? कैल्शियम होगा। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। क्या करता है? कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए मीनोपॉज का मतलब क्या होता है। मीनोपॉज कौन सी अवस्था होती है बताइए, जल्दी बताइए। मीनोपॉज कौन सी अवस्था होती है? क्या होता है मीनोपॉज? इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। अगर आप गलत भी बताएंगे तो मैं आपको सही जवाब दूंगी। तो प्लीज मुझे जो भी आपको पता है गलत सही, आप मुझे बताइएगा। मैं आपको उसका राइट आंसर जरूर दूंगी। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मीनोपॉज का मतलब क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है अब हमारा 11। क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट इज एन अफोर्डेबल सोर्स ऑफ विटामिन सी फॉर अ लो इनकम डाइट। अब क्या पूछ लिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कम आय वाले आहार के लिए विटामिन सी का सस्ता स्रोत क्या है। बताइए जो कम आय वाले परिवार होते हैं उनके आहार के लिए विटामिन सी कहाँ से मिलता है और वो भी सस्ता। बताइए कहाँ से उन्हें विटामिन सी मिल जाता है और वो भी सस्ता। महंगा नहीं चाहिए उनको, सस्ता चाहिए। बताइए कम आय वाले को महंगे की जरूरत नहीं होती, वो सस्ते में ही काम कर लेते हैं, सस्ते में ही अपना काम चला लेते हैं। तो बताइए कम आय वाले परिवार के लिए विटामिन सी का सस्ता स्रोत क्या है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए आता है हमारा ऑरेंज, मतलब संतरे। ऑप्शन नंबर बी आता है स्ट्रॉबेरी। ऑप्शन नंबर सी आता है ब्लूबेरीज। ऑप्शन नंबर डी आता है मैंगोज। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। कम आय वाले परिवार जो होते हैं उन्हें विटामिन सी कहाँ से मिल जाता है, कहाँ से लेते हैं वो विटामिन सी। राइट आंसर बताइए, आपको पता होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए क्या है इसका राइट आंसर। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, संतरे। क्या हो जाएगा? संतरे। ऑरेंज मतलब ऑरेंज से वो विटामिन सी ले लेते हैं। ठीक है,
कम आय वाले जो परिवार होते हैं वो अपने आहार के लिए विटामिन सी ऑरेंज से ले लेते हैं। ठीक है, उनके लिए विटामिन सी का स्रोत है तो वो है ऑरेंज। ऑरेंज उनके लिए सस्ता है, ना ही वो स्ट्रॉबेरी नहीं ले सकते क्योंकि स्ट्रॉबेरी महंगी आती है। ब्लूबेरी भी नहीं ले सकते, वो भी महंगी आती है। मैंगो भी महंगे आते हैं। तो मैंगो से सस्ते क्या आएंगे, हमें संतरे आएंगे। मैंगो से सस्ते क्या है, संतरे। तो संतरे से विटामिन सी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है व्हाट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग अ डाइट फॉर अ स्कूल एज चाइल्ड। व्हाट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग अ डाइट फॉर अ स्कूल एज चाइल्ड। मतलब स्कूल की उम्र के बच्चे, मतलब 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, स्कूल की उम्र के बच्चे के लिए आहार योजना बनाते समय क्या विचार करना चाहिए, बताइए। स्कूल एज के जो बच्चे हैं उनका आहार योजना बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए। क्या विचार करना चाहिए उनके लिए आहार योजना बनाते समय, क्या विचार करना चाहिए। ऑप्शन ए आता है हमारा हाई कैफीन इंटेक, मतलब उच्च कैफीन का सेवन। ऑप्शन बी आता है बैलेंस डाइट फॉर एनर्जी एंड लर्निंग, मतलब ऊर्जा और सीखने के लिए संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा लो कैलोरी डाइट, मतलब कम कैलोरी वाला आहार। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा हाई फैट डाइट ओनली, मतलब केवल उच्च वसा वाला आहार। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल की उम्र के बच्चे के लिए आहार योजना बनाते समय क्या विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब बैलेंस डाइट फॉर एनर्जी एंड लर्निंग, मतलब ऊर्जा और सीखने के लिए संतुलित आहार। क्या विचार करना चाहिए, ऊर्जा और सीखने के लिए संतुलित आहार देने का विचार करना चाहिए। ऊर्जा और सीखने के लिए संतुलित आहार देने का विचार करना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल जाते हैं, जो बच्चे 6 से 12 साल के बच्चे जाते हैं ना स्कूल, तो उनके लिए हमें ऊर्जा और सीखने के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। अगर वो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा आहार लेंगे, तो उन्हें सीखने में भी दिलचस्पी होगी। अगर बच्चा कमजोर होगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, सीखने में मन नहीं लगेगा। इसलिए उन्हें ऊर्जा देना जरूरी है और सीखने के लिए उन्हें संतुलित आहार देना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑन अ टाइट बजट विच फूड कैन प्रोवाइड आयरन, मतलब सीमित बजट वाली गर्भवती महिला के लिए कौन सा भोजन आयरन प्रदान करता है, बताइए। सीमित बजट वाली गर्भवती महिला के लिए कौन सा भोजन आयरन प्रदान करता है, बताइए। गर्भवती महिला के लिए कौन सा भोजन आयरन प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं हम, स्पिनच, मतलब पालक। ऑप्शन बी आता है कैवियर। ऑप्शन सी आता है इम्पोर्टेड बीफ। ऑप्शन नंबर डी आता है ट्रफल्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। सीमित बजट वाली गर्भवती महिला के लिए कौन सा भोजन आयरन प्रदान करता है। ये तो आपको पता ही होगा, आयरन किससे मिलता है। आयरन हमें किससे मिलता है, बताइए। कौन सी सब्जी से आयरन मिलता है हमको, बताइए। किससे मिलता है, स्पिनच से, मतलब पालक से। किससे मिलता है आयरन, पालक से मिलता है। गर्भवती महिला को पालक खिलाना चाहिए ताकि उन्हें आयरन भरपूर मिल सके। गर्भवती महिला को पालक देना जरूरी है, पालक से उन्हें आयरन मिलता है। चलिए, और पालक ज्यादा महंगी भी नहीं होती, पालक सस्ती होती है। ठीक है, पालक ज्यादा महंगी नहीं होती और ना ही ज्यादा सस्ती होती है, वो सीमित बजट में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है व्हाट इज अ की डाइटरी नीड फॉर एथलेट्स ऑफ एनी एज। क्या पूछा है क्वेश्चन में, किसी भी उम्र के एथलीटों के लिए मुख्य आहारी आवश्यकता क्या है। क्या पूछा है, किसी भी उम्र के एथलीटों के लिए मुख्य आहारी आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए है हमारा हाई प्रोटीन फॉर मसल्स रिपेयर, मतलब मांसपेशी मरम्मत के लिए उच्च प्रोटीन। ऑप्शन बी आता है हमारा लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक, मतलब कम कार्बोहाइड्रेट का सेवन। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई शुगर इंटेक, मतलब उच्च चीनी का सेवन। ऑप्शन नंबर डी आता है लो हाइड्रेशन, मतलब कम जलयोजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हाई प्रोटीन फॉर मसल रिपेयर, मतलब मांसपेशी मरम्मत के लिए उच्च प्रोटीन। क्या कौन सी आहारीय आवश्यकता की जरूरत है? तो वो है मांसपेशी मरम्मत के लिए उच्च प्रोटीन की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है विच फूड इज अ बजट फ्रेंडली सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर एन एल्डरली पर्सन, मतलब वृद्ध व्यक्ति के लिए कैल्शियम का बजट अनुकूल स्रोत कौन सा भोजन है? क्या पूछा है? वृद्ध व्यक्ति के लिए कैल्शियम का बजट अनुकूल स्रोत कौन सा भोजन है? बताइए उनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है? बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा बताइए। ऑप्शन ए आता है हमारा मिल्क, मतलब दूध। ऑप्शन बी आता है इम्पोर्टेड चीज। ऑप्शन सी आता है कैवियार। ऑप्शन डी आता है ट्रफल्स। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका मिल्क। क्या हो जाएगा? मिल्क मतलब दूध। वृद्ध व्यक्ति के लिए सबसे सही कैल्शियम के लिए है तो वो है दूध। क्या है? दूध, मिल्क। वृद्ध व्यक्ति को मिल्क देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा व्हाट शुड अ डाइट फॉर अ टीनेजर फोकस ऑन टू सपोर्ट रैपिड ग्रोथ, मतलब तेजी से वृद्धि का समर्थन करने के लिए किशोर के आहार पर क्या ध्यान देना चाहिए? बताइए तेजी से वृद्धि का समर्थन करने के लिए किशोर के आहार पर क्या ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन ए आता है हमारा हाई शुगर एंड लो प्रोटीन, मतलब उच्च चीनी और कम प्रोटीन। ऑप्शन बी आता है हमारा एडिकेट प्रोटीन कैल्शियम एंड आयरन, मतलब पर्याप्त प्रोटीन कैल्शियम और आयरन। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा लो कैलोरी फूड्स ओनली, मतलब केवल कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा हाई सोडियम फूड्स, मतलब उच्च सोडियम खाद्य पदार्थ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडिकेट प्रोटीन कैल्शियम एंड आयरन, मतलब पर्याप्त प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन, मतलब पर्याप्त प्रोटीन कैल्शियम और आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हाट इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट रिक्वायर्स मोर ओमेगा 3 फैटी एसिड इन द डाइट, मतलब आहार में अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड की आवश्यकता वाली शारीरिक स्थिति क्या है? बताइए आहार में अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड की आवश्यकता वाली शारीरिक स्थिति क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था। ऑप्शन नंबर बी है इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर सी आता है ओल्ड एज, मतलब वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर डी आता है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब गर्भावस्था भी हो सकता, गर्भावस्था भी होगा, शैशवावस्था भी होगा और वृद्धावस्था भी होगा। ठीक है। आहार में अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड की आवश्यकता वाली शारीरिक स्थिति है तो वो है प्रेगनेंसी है, इन्फेंसी भी है, ओल्ड एज भी है। ठीक है, उपरोक्त सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच अफोर्डेबल फूड कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर अ लेबरर विद अ लो इनकम। क्या पूछा है? कम आय वाले मजदूर के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला सस्ता भोजन कौन सा है? बताइए कम आय वाले जो मजदूर होते हैं उनके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है और वो भी सस्ती? वो कहाँ से सस्ती ऊर्जा ले लेते हैं? बताइए कम आय वाले जो परिवार होते हैं वो सस्ती ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? तो ऑप्शन ए आता है हमारा बनानास, मतलब केले। ऑप्शन बी आता है इम्पोर्टेड नट्स, मतलब आयातित मेवे। ऑप्शन नंबर सी आता है कैवियार। ऑप्शन नंबर डी आता है ट्रफल्स। बताइए किस चीज से ऊर्जा लेते हैं कम आय वाले जो परिवार होते हैं, कम जो मजदूर लोग होते हैं वो कहाँ से सस्ती ऊर्जा लेते हैं? कौन से भोजन से वो सस्ती ऊर्जा लेते हैं? बताइए राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बनाना, मतलब केले। केले से ऊर्जा प्रदान कर लेते हैं कम आय वाले लोग। ठीक है,
और वो केला उनको सस्ता भी पड़ता है। मजदूर जो लोग होते हैं केले से ही ऊर्जा प्रदान कर लेते हैं और वो उन्हें सस्ता पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है व्हाट शुड बी कंसाइडर्ड फॉर अ डाइट प्लान फॉर अ पोस्टपार्टम वुमेन। मतलब प्रसवोत्तर महिला के लिए आहार योजना में क्या विचार करना चाहिए। बताइए पोस्टपार्टम वाली जो महिला होती है, प्रसवोत्तर वाली जो महिला होती है, उनके आहार योजना में क्या विचार करना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा हाई प्रोटीन एंड आयरन टू रिकवर फ्रॉम ब्लड लॉस। मतलब रक्त हानि से उबरने के लिए उच्च प्रोटीन और आयरन। ऑप्शन बी आता है लो कैलोरीज डाइट, मतलब कम कैलोरी वाला आहार। ऑप्शन सी आता है हाई शुगर इंटेक, मतलब उच्च चीनी का सेवन। ऑप्शन नंबर डी आता है लो हाइड्रेशन, मतलब कम जलयोजन। बताइए क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाई प्रोटीन एंड आयरन टू रिकवर फ्रॉम ब्लड लॉस, मतलब रक्त हानि से उबरने के लिए उच्च प्रोटीन और आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विच न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन टू सपोर्ट इम्यून हेल्थ। बच्चों के लिए प्रतिरक्षा स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। बताइए। ऑप्शन ए आता है विटामिन सी, ऑप्शन बी आता है शुगर, ऑप्शन सी आता है सोडियम, ऑप्शन डी आता है फाइबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाट इज एन अफोर्डेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रोटीन का सस्ता स्रोत क्या है। बताइए स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रोटीन का सस्ता स्रोत क्या है। क्या है। ऑप्शन ए आता है लेंटिल्स, मतलब दालें। ऑप्शन नंबर बी आता है कैवियार, ऑप्शन नंबर सी आता है इम्पोर्टेड बीफ, ऑप्शन नंबर डी आता है ट्रफल्स। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दालें। क्या हो जाएगा, लेंटिल्स। मतलब स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत है तो वो है दालें। क्या है, दालें। दालों से उन्हें प्रोटीन मिल जाता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो महिला होती हैं, उन्हें दाल से प्रोटीन मिलता है, उन्हें दाल से प्रोटीन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हाट शुड अ डाइट फॉर एन एल्डरली पर्सन विथ लिमिटेड इनकम अवॉइड। मतलब सीमित आय वाले वृद्ध व्यक्ति के लिए आहार में किससे बचना चाहिए। बताइए सीमित आय वाले वृद्ध व्यक्ति आहार में किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए आता है होल ग्रेन्स, मतलब साबुत अनाज। ऑप्शन बी आता है एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड्स हाई इन सोडियम, मतलब अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो सोडियम में उच्च हो। ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रूट्स, मतलब फल। ऑप्शन नंबर डी आता है वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियां। बताइए सीमित आय वाले वृद्ध व्यक्ति के आहार में किससे बचना चाहिए। कौन सा आहार वृद्ध व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। बताइए जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको कौन सा आहार नहीं देना चाहिए, ये पूछा है क्वेश्चन में। राइट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड हाई इन सोडियम, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो सोडियम में उच्च हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है विच फूड ग्रुप्स शुड बी emphasized for a child with a low socio-economic background। मतलब कम सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे के लिए किस खाद्य समूह पर जोर दिया जाना चाहिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कम सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे के लिए किस खाद्य समूह पर जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए आता है मिठाइयाँ, मतलब स्वीट्स। ऑप्शन बी आता है अफोर्डेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब सस्ते फल और सब्जियां। ऑप्शन नंबर सी आता है इम्पोर्टेड स्नैक्स, मतलब आयातित स्नैक्स।
ऑप्शन नंबर डी आता है शर्करा युक्त पेय। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अफोर्डेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्या हो जाएगा? अफोर्डेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मतलब सस्ते फल और सब्जियां। सस्ते फल और सब्जियों पर जोर देना चाहिए, ठीक है। कम सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे के लिए किस खाद्य समूह पर जोर दिया जाना चाहिए? तो वो है सस्ते फल और सब्जियों पर जोर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है व्हाट इज द की डाइटरी नीड फॉर अ वुमन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द की डाइटरी नीड फॉर अ वुमन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक धर्म के दौरान एक महिला की मुख्य आहारीय आवश्यकता क्या है? बताइए मासिक धर्म के दौरान एक महिला की मुख्य आहारीय आवश्यकता क्या है? जो पीरियड्स होते हैं उसके दौरान एक महिला की आहारीय आवश्यकता क्या है? बताइए पीरियड्स के टाइम पर उनको क्या आहार लेना चाहिए? पीरियड्स के टाइम में जो महिला होती है उसको क्या आहार लेना चाहिए? क्या जरूरत है उसको? कौन से आहार की जरूरत होगी? बताइए। ऑप्शन ए आता है हमारा हाई आयरन टू रिप्लेनिश ब्लड लॉस मतलब रक्त हानि की भरपाई के लिए उच्च आयरन। ऑप्शन बी आता है हमारा लो प्रोटीन मतलब कम प्रोटीन। ऑप्शन सी आता है हाई शुगर। ऑप्शन डी आता है लो हाइड्रेशन। बताइए किस चीज की जरूरत होगी? कौन सी आहारी आवश्यकता की जरूरत होगी? बताइए कौन सी आहारी आवश्यकता होगी? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मासिक धर्म के दौरान एक महिला की मुख्य आहारी आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता होगी हाई आयरन टू रिप्लेनिश ब्लड लॉस। क्या हो जाएगा? हाई आयरन टू रिप्लेनिश ब्लड लॉस मतलब रक्त हानि की भरपाई के लिए उच्च आयरन। क्या होगा? रक्त हानि की भरपाई के लिए उच्च आयरन लेना होगा। ब्लड लॉस होगा तो उसके लिए ज्यादा आयरन की जरूरत होगी। क्या होगी? ज्यादा आयरन की जरूरत होगी। अगर ज्यादा आयरन लेंगे तो जो भी ब्लड लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। व्हाट शुड अ डाइट फॉर अ लो इनकम टीनेजर इंक्लूड टू सपोर्ट ब्रेन डेवलपमेंट। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कम आय वाले किशोर के आहार में मस्तिष्क विकास का समर्थन करने के लिए क्या शामिल करना चाहिए? बताइए कम आय वाले किशोर के आहार में मस्तिष्क विकास का समर्थन करने के लिए क्या शामिल करना चाहिए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा हाई ओमेगा 3 फ्रॉम अफोर्डेबल सोर्स लाइक एग्स मतलब सस्ते स्रोतों जैसे अंडे से उच्च ओमेगा 3। ऑप्शन नंबर बी आता है हमारा हाई शुगर। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा लो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी आता है हाई सोडियम। बताइए किशोर के आहार में मस्तिष्क विकास का समर्थन करने के लिए क्या शामिल करना चाहिए? तो क्या शामिल करना चाहिए बताइए? हमें शामिल करना चाहिए हाई ओमेगा 3 फ्रॉम अफोर्डेबल सोर्स लाइक एग्स सस्ते स्रोतों जैसे अंडों से उच्च ओमेगा 3। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।